मैं रामगढ़ मीना सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय सिखराए आज आपको बीए पार्ट सेकेंड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का हमारा टॉपिक है मुद्रा के कार्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का एक विशेष महत्व होता है। यानी जिस प्रकार शरीर में रक्त का संचार होता है उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व होता है। यानी बिना रक्त के मानव शरीर जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार बिना मुद्रा के एक देश की अर्थव्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जैसे हम किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए हम मुद्रा का सहारा लेते हैं, और यदि एक उत्पादक है जो उत्पादन के साधनों को काम में लगाता है, बदले में उसको जो मजदूरी जो भुगतान करता है वो भी मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा के बिना एक अर्थव्यवस्था का कोई महत्व नहीं है। बिना मुद्रा के कोई कार्य संभव नहीं है। और प्रोफेसर हार्टले ने एक परिभाषा दी मुद्रा की कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब हम मुद्रा के कार्यों का अध्ययन करेंगे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुख्य रूप से मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, जिसको हम प्रमुख कार्य भी कहते हैं, प्राथमिक कौन प्रमुख कार्य, द्वितीय या सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य। मुख्य रूप से मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। अब प्राथमिक कार्य में पहला है विनिमय का माध्यम। मानी मुद्रा को हम विनिमय में इसका उपयोग करते हैं। आज हम कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो वो किसके द्वारा होता है? मुद्रा के द्वारा। मानी एक किसान यदि मंडी में अपना अनाज बेचने जाता है तो पैसा उसको प्राप्त होंगे और उस पैसे से बाजार से वो अन्य वस्तुओं को खरीद सकता है। यानी विनिमय का माध्यम भी क्या है? मुद्रा है। उसके बाद में मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु की जो कीमत का निर्धारण किया जाता है उसका मूल्य का मापन किया जाता है, वो भी मुद्रा से किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए ये पेन है, इस पेन की जो कीमत हमने माना कि 20 रुपए कीमत है, तो ये किसमें की गई? ये भी मुद्रा में की गई। मानी मूल्य का मापक भी मुद्रा से ही किया जाता है। तो प्राथमिक कार्य मुख्य रूप से 2 कार्य थे, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। उसी प्रकार द्वितीय तथा सहायक कार्य, जिसको हम गौण कार्य भी कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मूल्य का संग्रह, मानी मुद्रा की सहायता से हम मूल्य का संग्रह कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यदि कोई व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज्यादा मुद्रा है तो वो कोई जमीन खरीद सकता है और फ्यूचर में उसको बेचकर पैसा कमा सकता है। मूल्य का संग्रह कर लेता है। कोई सामान खरीद लेता है, वो भी मूल्य का संग्रह होता है। विलंबित भुगतानों के आधार, मानी मुद्रा के माध्यम से ही कि व्यापारी अपने भुगतानों को स्थगित करता है। जैसे आज उसने कोई सौदा किया और वो जिससे माल खरीदता है उससे ये कहता है कि मैं आपको 7 दिन बाद में मुद्रा का भुगतान करूंगा या पैसे का भुगतान करूंगा, तो ये सब संभव कैसे होगा? मुद्रा से। मानी विलंबित भुगतानों का आधार भी क्या है? मुद्रा। उसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण, मानी मुद्रा की सहायता से ही हम मूल्य का हस्तांतरण करते हैं। मानी कोई चीज पहले ए व्यक्ति की थी, अब वो बी व्यक्ति की होगी, क्योंकि ए ने उसको बी व्यक्ति को बेच दिया, इसलिए मूल्य का हस्तांतरण भी इसी से संभव है। इसी प्रकार तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य को भी यहाँ पर विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें है साख का आधार, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, धन को तरलता प्रदान करना। अब इसमें पहला है साख का आधार, मानी मुद्रा के द्वारा ही साख का सर्जन किया जाता है। कैसे? कि हम जो छोटी छोटी बचतें करते हैं उपभोक्ता, वो बैंकों में जमा किया जाता है और बैंक उस पैसे के माध्यम से साख का सर्जन करता है। मानी बैंक उस पैसे को दूसरे लोगों को लोन देता है, ऋण देता है, जिससे वो साख का सर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। राष्ट्रीय आय के वितरण का मानी उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनका उत्पादन में जितना योगदान होता है उसके बराबर उसको जो भुगतान किया जाता है वो भी मुद्रा में ही किया जाता है। जैसे हम बात करें कि एक मजदूर है, उस मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है, भूमि के बदले में लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है,
और ये जो साहसी को जो वर्षगंठ में लाभ और जो हानि मिलती है वो भी किसमें होती है? मुद्रा में। तो राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी क्या है? मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। यानी उपभोक्ता मुद्रा के द्वारा ही साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। कैसे? यानी यदि एक उपभोक्ता के पास जो पैसा है उस पैसे से वो अधिक से अधिक वस्तु करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यानी उपभोक्ता की हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं कम से कम कीमत पर अधिकतम वस्तु प्राप्त करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करूं। तो उपभोक्ता की कोशिश अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की होती है। उसी प्रकार उत्पादक की कोशिश होती है कि कम से कम लागत पर या न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो उत्पादक की कोशिश लाभ कमाने की होती है, उपभोक्ता की कोशिश संतुष्टि प्राप्त करने की होती है। तो ये सब चीज किससे हुआ? मुद्रा से। आज कोई भी उपभोक्ता बाजार में जाता है, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं वो खरीदता है, ये सब संभव हुआ मुद्रा से। और उत्पादक भी मान लो उत्पादक के विभिन्न साधनों को काम में लेता है, वो मजदूर को भी लेता है काम, भूमि को भी लेता है, पूंजी को भी लेता है। तो ये सब संभव किससे हुआ? मुद्रा से। इसके बाद में है नेक्स्ट धन को तरलता प्रदान करना। यानी मुद्रा की सहायता से ही धन को तरलता प्रदान की जाती है। धन को तरलता के तात्पर्य हम यदि मोटे रूप में इसको समझे कि यदि कोई किसी व्यक्ति के पास एक मकान है, यानी हम वो मान लो दिल्ली में उसका कोई मकान है, वो सर्विस करता था, सर्विस के दौरान उसने दिल्ली में मकान बना लिया, अब वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद में मान लो वो गांव आना चाहता है या जयपुर में मकान बनाना चाहता है, तो उस मकान को उठा के ला नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? उस मकान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से अपने गांव या अन्य जगह पर वो मकान बनाने की कोशिश करेगा। यानी धन को तरलता प्रदान की जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मान लो कोई जमीन है किसी गांव में, वहां से बेचकर वो शहर में जाना चाहता है, तो उस जमीन से जो पैसा मिलता है उससे शहर में जाकर वो और जमीन खरीदकर अपना मकान बना सकता है, अपना कोई व्यवसाय खोल सकता है। तो इसी प्रकार धन को तरलता प्रदान की जाती है। ये सब संभव किससे? मुद्रा से। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या थे? मुद्रा के कार्य।